नमस्कार दोस्तों। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनके अंदर पाकिस्तान के द्वारा बड़े बदलाव करना शुरू कर दिया है। और इसे पाकिस्तान एक इनोवेशन के तौर पर दिखा ही रहा था कि इसे यूनेस्को के द्वारा एक बहुत बड़ी फटकार लगाई गई है। इसके साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ने इसे एक सख्त चेतावनी दी है। अब ये चेतावनी क्यों दी है, इसको लेकर के एक खबर चर्चा में है। खबर है, नहीं तो डेंजर लिस्ट में डाल देंगे। तक्षशिला की ऐतिहासिक जगहों से छेड़छाड़ करने पर यूएन ने पाकिस्तान को चेताया। या यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को डायरेक्ट चेतावनी दी है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान नए नए इनोवेशन कर रहा है ऐतिहासिक इमारतों के साथ, वो बंद कर दे, नहीं तो पाकिस्तान की उन इमारतों को, ऐतिहासिक धरोहरों को डेंजर लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब ये ऐसा क्यों किया गया है, इसको चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो यूनेस्को ने पाकिस्तान से तक्षशिला की 2 ऐतिहासिक जगहों पर हुए रिकंस्ट्रक्शन को वापस लेने के लिए कहा है। इसके साथ ही जो जगह हैं उनमें मोहरा, मुराडू और सिरकप जगह हैं। इन दोनों जगहों पर पाकिस्तान रिकंस्ट्रक्शन करवा रहा है और इनमें पाकिस्तान ने हाल ही में बदलाव किए हैं। चेतावनी दी गई है कि बदलाव वापस ना लेने पर या वापस ना होने पर इन जगहों को यूनेस्को की डेंजर लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही हाल ही में हुई बैठक में पाकिस्तानी सरकार के अधिकारियों को यह बात सीधे तौर पर बताई गई है। यूनेस्को ने याद दिलाया है कि पहले भी जर्मनी की एक विश्व धरोहर स्थल को इसी तरह की वजहों से सूची से हटाया जा चुका है। यानी जर्मनी के द्वारा भी उस विश्व धरोहर स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसमें रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई थी और इसी वजह से उसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइटों से हटा दिया था। अब पाकिस्तान लगातार ऐसा ही कर रहा है। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है, अपने कंस्ट्रक्शन को वापस नहीं लेता है, तो इसे भी हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये स्थल है वो तक्षशिला है। अब इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो तक्षशिला दक्षिण एशिया के सबसे अहम पुरातात्विक स्थलों में से एक मानी जाती है। इसका इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों में भी इस शहर का खास जिक्र मिलता है। प्राचीन काल में यह शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। यानी तक्षशिला पुरातात्विक स्थलों में से एक है और ये प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। ये वैदिक काल से संबंधित है। इसके साथ ही साथ हिंदू जो महाकाव्य है, रामायण, महाभारत, इनमें भी इसका जिक्र है। इसके साथ ही ये प्राचीन शिक्षा, संस्कृति और व्यापार के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था और वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर स्थित है। अब ये जो विवाद है वो कैसे शुरू हुआ, तो मार्च में एक व्हिसल ब्लोअर ने यह मामला उठाया था। पेरिस में यूनेस्को में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि के साथ जानकारी और तस्वीरें साझा की। पंजाब पुरातत्व विभाग द्वारा किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों का इसमें जिक्र था। देखा गया कि पुरानी इमारतों जो दीवारें थी उनकी जगह पर नई दीवारें बनाई जा रही थी या उनकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी और नई निर्माण सामग्री चमकदार और साथ ही यहाँ पर एक ही आकार की थी, जो पुरानी टेढ़ी मेढ़ी चट्टानों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी, यानी अलग दिखती है। यानी ये विवाद है वो मार्च में एक व्हिसल ब्लोअर ने उठाया था और पेरिस के अंदर यूनेस्को में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि के द्वारा इसकी जानकारी दी थी कि हम इस प्रकार से जो जगह है तक्षशिला की, उन जगहों पर एक नया निर्माण कार्य करवा रहे हैं और निर्माण कार्य कुछ ऐसा दिखता है। इस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा इसे एक महान इनोवेशन के रूप में दिखाया और बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया है। इसके साथ ही साथ उसमें यह भी बताया गया था कि हम पुरानी दीवारों की जगह नई दीवारें बना रहे हैं और दीवारें चमकदार भी हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक जो है खतरनाक चीज़ ये थी कि जो तक्षशिला की जो ईंटें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो ईंटें लगाई जा रही थी वो ईंटें चमकदार और एक ही आकार की थी। इससे कहीं ना कहीं ये तक्षशिला थी उसको पूरी तरीके से पाकिस्तान बदलने की कोशिश कर रहा था कि उसका इतिहास ही बदल जाए। अब यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा जो इनोवेशन किया जा रहा था वो कुछ ऐसा दिखता है। यानी ये पहले की पुरानी ईंटें हैं जो इस प्रकार की हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान जो यहाँ पर इनोवेशन कर रहा है वो कुछ इस प्रकार की है, एक ही जैसी हैं और एकदम चमकदार। जो पाकिस्तान के द्वारा
इसे एक महान इनोवेशन के रूप में यूनेस्को में पेश किया था। अब यहाँ पर जांच और रिपोर्ट में क्या सामने आया है, तो पिछले महीने यूनेस्को पुरातत्व एवं संग्रह विभाग यानी DOAM और राष्ट्रीय विरासत एवं सांस्कृतिक मंत्रालय ने तक्षशिला संग्रहालय का संयुक्त तकनीकी दौरा किया। यूनेस्को ने मोहरा मोराडू और जो सिरकप जगह हैं उनसे जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इसमें विरासत पर असर आंकने वाली रिपोर्ट भी शामिल थी। मरम्मत से पहले और बाद की सतहों की तस्वीरों की भी इसमें तुलना की गई थी। DOAM के अधिकारियों ने भी माना कि विश्व धरोहर स्थलों पर ऐसी संरचनाओं का इस्तेमाल यूनेस्को के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। यानी DOAM के जो अधिकारी थे उनने सीधे तौर पर माना कि पाकिस्तान जो इनोवेशन कर रहा है वो इनोवेशन पाकिस्तान के अंदर जो ऐतिहासिक स्थल स्थित है उसे पूरी तरीके से उसका अस्तित्व ही मिटा रहा है, और ये कहीं ना कहीं यूनेस्को का जो नियम है, जो रूलिंग है, उसके खिलाफ जाता है। इसके साथ ही आगे क्या इसमें हो सकता है, तो डेंजर लिस्ट में डाले जाने पर पाकिस्तान की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंच सकता है। पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय शोध गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। आगे चलकर विश्व धरोहर स्थल जो सूची है उससे हटाए जाने का भी खतरा बना रहेगा। पाकिस्तान को जल्द से जल्द सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। यह मामला पुरातात्विक संरक्षण मानकों के पालन को लेकर एक बड़ी मिसाल बन सकता है। यानी अगर पाकिस्तान के इस स्थल को यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसे डेंजर सूची में डाल दिया जाता है तो पाकिस्तान की इससे वैश्विक छवि खराब होगी। वैसे भी उसकी छवि कितनी ही ज़्यादा अच्छी है कि उसकी छवि खराब होगी। खैर, यहाँ पर इसके साथ ही साथ जो पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय शोध है जो तक्षशिला को लेकर के किए जाते हैं और दूर दूर से शोधार्थी आते हैं तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। कोई शोधार्थी पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा। इसके साथ ही साथ अगर ये विरासत स्थल है वो डेंजर लिस्ट में चला जाता है तो इसे आगे चल के हटाया भी जा सकता है, और अगर पाकिस्तान इसके लिए कुछ सुधारात्मक कदम नहीं उठाता है तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के एक ऐतिहासिक स्थल को एक विरासत स्थल के रूप में जोड़ने के बाद भी उसे वैसा कि वैसा ही दोबारा से बना देगा। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा जो गतिविधि की जा रही थी वो एक ऐतिहासिक स्थल जो भारत का एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध प्राचीन काल का ऐतिहासिक स्थल था, जो पूरी तरीके से कहीं तो बौद्ध धर्म से भी संबंधित था, और इसे एक प्राचीन तौर पर माने शिक्षा और संस्कृति के रूप में इसे बहुत ही ज़्यादा एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में जो जाना जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि ये पाकिस्तान के अंदर चला गया है तो पाकिस्तान इसमें जो है अपने मन मर्जी के हिसाब से अपने मन के हिसाब से इसमें बदलाव कर रहा है। अब ये सिर्फ इकलौता स्थल नहीं है। हाल में खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल हैं उनके अंदर भी इसी प्रकार के बदलाव कर रहा है। यानी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो हड़प्पा सभ्यता की जो स्थल हैं उन्हें रिकन्स्ट्रक्ट और उसे दोबारा से बनाए, जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसका जो हिस्सा पहले से मौजूद नहीं है उस हिस्सा को बड़ा करके दिखा दे कि देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था, जो उसका पार्ट था, वो कुछ इस प्रकार का दिखता था। तो इस प्रकार से पाकिस्तान नए नए इनोवेशन कर रहा है जो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में सराहनीय है। दोस्तों, ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा, और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कंसिडर IAS इंस्टाग्राम पर भी है, टेलीग्राम पर भी है, तो आप लेटेस्ट अपडेट के लिए इसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसके साथ ही साथ एक छोटा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, भारत के अंदर विश्व विरासत स्थल कितने हैं? इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर विश्व विरासत स्थल कितने हैं और टोटल विश्व विरासत स्थल कितने हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये कहीं ना कहीं आपका जो करंट अफेयर है उसे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।